चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाइगेन क्या है, हाइगेन है ना, के सेकेंडरी वेवलेट के सिद्धांत के आधार पर आपतन के नियम का वर्णन करें। आपतन के नियम का वर्णन करें। तो सेकेंडरी वेवलेट के सिद्धांत के आधार पर किसका नियम का वर्णन करना है? आपतन के नियम का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक सेकेंडरी वेवलेट आ रही है। ये है सेकेंडरी वेवलेट, है ना। ये दोनों सेकेंडरी वेवलेट यहाँ से आ रही है और ये सतह पर ये जो है, मान लेते हैं कि ये जो है ये ग्लास है। ये क्या है? ग्लास है, ये मतलब कांच है। क्या है ये कांच है। ये क्या है? ग्लास है, कांच है। और इसमें क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरण जो है सेकेंडरी वेवलेट के रूप में आपतित हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी वेवलेट, जब प्रकाश की किरण इसमें आपतित होगी, जब प्रकाश की किरण क्या होगा कि इसमें आपतित होगी, यहाँ पर आएगी प्रकाश की किरण इस जगह पर, तो ये इसको सीधा जाना चाहिए था। लेकिन कांच जो है वो सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। कांच क्या है? सघन माध्यम है। इसलिए प्रकाश की किरण जो है वो क्या है, अविलंब की ओर मुड़ गई। विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी ना, तो मुड़ गई, है ना। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेगा वो कितना बनेगा? ये कोण बनेगा आई। कितना बनेगा? आई। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा? आई। क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये पूरा ये 90 डिग्री है और ये पूरा भी 90 डिग्री है। अगर हम लोग कोण को निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये कोण भी आई है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये भी कोण आई हो जाएगा। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये प्रकाश की किरण जो है, इसको ये विरल माध्यम, ये एयर क्या है? विरल माध्यम है। ये ग्लास क्या है? सघन माध्यम है। तो एयर जो है वे प्रकाश की किरण जब क्या होता है कि इसके सीधा में जाना चाहिए था, लेकिन ये जैसे ही विरल माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, है ना। तो अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगी आपतन के बाद, वो कितना बनेगा? आर कोण। कितना बनेगा? तो आर कोण बनेगा। तो यहाँ भी कितना बनेगा? आर कोण, है ना। तो वहाँ आर कोण बना, यहाँ भी कितना बनेगा? आर कोण, है ना। चलिए अब ये जो तरंगाग्र है ये आपतित हो रही है। ये तरंगाग्र क्या हो रही है? आपतित हो रही है। आपतित तरंगाग्र जब ग्लास में प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तन का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? परावर्तन का रूप लेगी, है ना। अब यही जो ए बी तरंगाग्र है ये पानी में जाने पर क्या होगा? सीधी तरंगाग्र के रूप में बदल जाएगी। और ये जो हवा में जो प्रकाश का वेग है इसको मान लेते हैं हम लोग भी नॉट। क्या मानेंगे? भी नॉट। इसको क्या मान लेते हैं? भी नॉट। और ये टी समय में यहाँ पर आपतित हो रहा है। ठीक उतना ही समय में जो है, जितने समय में यहाँ पर जो है ये भी नॉट, क्या भी नॉट जो है यहाँ पर आपतित हो रही है इस बिंदु पर, है ना। इस बिंदु से यहाँ से जितना समय में ये आपतित हो रही है उतना ही समय में ये यहाँ से यहाँ आ गई है। तो इसका वेग क्या होगा? ये ग्लास है ना, ग्लास एक माध्यम है, तो माध्यम का वेग यानी कि भी एम इंटू कितना हो जाएगा? टी। तो इसका जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? भी एम इंटू टी हो जाएगा। यानी टी समय में ये जो है ए बिंदु से कहाँ पहुँच गया? ए बिंदु से सी बिंदु पर। कहाँ पहुँच गया? सी बिंदु पर। और उसी तरह से यहाँ पर ये क्या है कि ऊपर वाले में ये भी नॉट यानी हवा या निर्वात में जो वेग होगा वो किससे दर्शाएंगे? भी नॉट से। भी नॉट से कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया डी बिंदु पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है तरंगाग्र ए बी तरंगाग्र कितना, कौन सा वेग से? भी नॉट वेग से, है ना। टी समय में कहाँ पर पहुँची? डी बिंदु पर पहुँची। और ये जो है ए बी तरंगाग्र जो है ये सी बिंदु पर कब पहुँची? भी एम वेग से। भी एम वेग से जो है कहाँ पहुँच गई? सी बिंदु पर पहुँच गई, है ना। सी बिंदु पर पहुँच गई। अब जो ऊपर में लिखे हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं। उसी को मान लेते हैं। एक बार सही से इसको लिख देते हैं हम। ये कितना हो जाएगा? भी एम इंटू टी हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या माने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सतह जो है, इस सतह को हम लोग
इस सतह को हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई। क्या मान लेते हैं? एक्स वाई मान लेते हैं। तो माना एक्स वाई क्या है कि माना एक्स वाई एक क्या है कि अपवर्तन सतह है। यहाँ सतह हो जाएगा, सात नहीं, ये गलत लिखा गया है। इस जगह पर क्या होगा? सतह हो जाएगा। क्या होगा? सतह हो जाएगा इस जगह पर, सतह, है ना। तो माना एक समतल अपवर्तक सतह है, एक्स वाई का अवतल क्या है? समतल अपवर्तक सतह है, जिस पर ए बी, है ना, ये जो ए बी है, ए बी एक समतल तरंगाग्र कितना कोण पर? आई कोण पर। कितना कोण पर? आई कोण पर आपतित होती है। पुनः माना, है ना, पुनः माना, तो क्या माना पुनः? कि पुनः माना बी बिंदु से भी नॉट वेग से टी समय के बाद, भी नॉट वेग से टी समय के बाद, अभी तुरंत हमने बताया ना कि यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जो है भी नॉट वेग से टी समय के बाद, भी नॉट वेग से टी समय के बाद कहाँ पर? टी समय के बाद कहाँ होता है कि सी बिंदु पर सी बिंदु पर तथा, अच्छा इसको बिंदु को चेंज करना पड़ेगा, बिंदु मैंने यहाँ पर थोड़ा उल्टा दे दिया है ना। अच्छा ठीक है, चेंज कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भी नॉट वेग से, कितना वेग से? भी नॉट वेग से टी समय के बाद कहाँ पहुँचती है? सी बिंदु पर। कहाँ पहुँच रही है? सी बिंदु पर पहुँच रही है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, तथा ए बिंदु से भी एम वेग से टी समय के बाद कहाँ पहुँच रही है? डी बिंदु पर पहुँच रही है। तो यहाँ पर डी बिंदु पर पहुँच रही है कितना? भी एम वेग से। कौन सा वेग से? भी एम वेग से पहुँच रही है ना। कहाँ पर? डी बिंदु पर पहुँचती है। यही हमको मानना था और इसी को मैंने मान लिया। अब इसको चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, अभी हम क्या देखें कि भी नॉट से कहाँ तक पहुँचा? सी बिंदु पर। तो बी से सी के बीच की दूरी, यानी ये जो बी से सी के बीच की दूरी है वो कितना हो जाएगा? भी नॉट थी। उसी तरह से ए से डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? भी एम टी हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में, यानी कि कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी ए सी में, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें क्या हो जाएगा? साइन आई बराबर, तो आई कौन हो जाएगा? ये वाला कौन है? आई, है ना। ये कौन जो है क्या है? आई है। तो साइन बराबर क्या फार्मूला होता है? आप लोग जानते हैं साइन बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा यहाँ पर थीटा के जो सामने वाला कौन होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी बी सी बटे कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा कर्ण। ये ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी। और यहाँ पर देखिए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी को क्या लिख सकते हैं? भी नॉट बटे टी। तो बी सी के जगह पर लिख देते हैं हम लोग भी नॉट बटे टी लिख देते हैं, है ना। उसी तरह से इसको मान लेते हैं समीकरण एक। सॉरी, यहाँ पर एक मिनट फिर से, बी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी को लिख सकते हैं भी नॉट टी लिख सकते हैं ना। भी नॉट टी बटे कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। अब आगे देखते हैं, पुनः त्रिभुज किसमें? ए सी डी में। किसमें? ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी कौन सा हो जाएगा? तो त्रिभुज ए सी डी कौन सा हो जाएगा? ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ए सी और ये डी हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से देखिए कौन सा हो जाएगा त्रिभुज? ए सी और ये डी, ये वाला त्रिभुज, है ना। तो चलिए इस त्रिभुज को देखते हैं। पहले कुछ मिटा देते हैं हम, साफ रहने पर फिर समझ में अच्छा आएगा, है ना। और जो लिखा था वो फिर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था? ये था एक बार फिर से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या था? ये था भी एम इंटू टी, और ये क्या था? भी नॉट
इंटू टी था, है ना। तो चलिए ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखते हैं त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए सी और डी में, त्रिभुज ए सी डी में इसमें साइन आर बराबर, यानी अगर ये कोण आर है ना, कहाँ गया, है ना, इसके लिए तो ये कोण आर है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर। अगर ये कोण आर है तो यहाँ पर इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डी, और कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा कर्ण, है ना। तो इसी को हम लोग देखते हैं। ए डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, वी एम इंटू टी, क्या लिख सकते हैं, वी एम इंटू टी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे वी एम इंटू टी, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, वी एम इंटू टी बटे कितना हो जाएगा, ए सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब क्या देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं हम लोग, लिखते हैं पहले समीकरण 1 और 2 से, है ना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ था क्या था, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों गुना, ये साइन आई के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन आई को लिखेंगे, साइन आर के जगह पर साइन आर को, इसको हम लोग ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर ही लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देखिए साइन आई का मान कितना है, वी नॉट इंटू टी बटे ए सी। तो यहाँ पर उसी का मान रख देंगे, क्या रखेंगे, तो वी नॉट टी बटे ए सी, ये हो गया साइन सी का मान। और साइन आर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसको हम लोग पलट सकते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, इसका नीचे में क्या हो जाएगा, याद क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, साइन आर का मान। तो साइन आर का मान क्या है, वी नॉट इंटू टी बटे ए सी है, तो ये पलट के ए सी ऊपर चल जाएगा और वी नॉट टी नीचे आ जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटे वी एम इंटू टी। तो यहाँ पर देखिए टी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा टी और टी, है ना। यहाँ ए सी और ए सी कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, वी कितना हो जाएगा, वी नॉट बटे वी एम। और हम लोग जानते हैं कि हवा या निर्वात में प्रकाश की वेग और किसी माध्यम में प्रकाश की वेग को क्या बोलते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ये कैसा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं एक चीज़ कि वी नॉट बटे वी एम, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि लिखेंगे चूँकि वी नॉट बटे वी एम बराबर म्यू लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू, क्या लिखेंगे, म्यू। तो उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे
साइन आर, लिख सकते हैं नहीं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, है ना। और ये किसका नियम है, सनेल का नियम। सनेल का नियम जानते हैं ना हम लोग, क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये किसका नियम है, सनेल का नियम है ना। तो इसी को हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से एक बार फिर से। तो यहाँ पर म्यू क्या है, तो म्यू क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा। म्यू क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम की अपेक्षा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सनेल का नियम। ये क्या है, सनेल का नियम है। तो हम लोग लिखेंगे यह सनेल का नियम है। ये किसका नियम है, सनेल का नियम है। इसको लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं इसको कि यह सनेल का नियम है। यह सनेल का नियम है। क्या है, नियम है, यह सनेल का नियम है। तो यहाँ पर म्यू क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम की अपेक्षा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर म्यू बराबर क्या है, साइन आई बटे साइन आर। तो इसके लिए हम लोग सूत्र हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था कि यह अपवर्तन का नियम को सिद्ध करना था। अपवर्तन के नियम में ही ना आता है साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित है ना। तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है, तब ना साइन आई बटे साइन आर हुआ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था कि हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेंथ के सिद्धांत के आधार पर आपतन का नियम लिखे। तो यहाँ पर देखिए आपतित तरंगार, यहाँ पर क्या हो रहा है कि तरंगार आपतित हो रहा है। तो कितना कोण पर होगा, आई कोण पर। और ये अपवर्तन जैसे ही ग्लास में जाएगा तो सघन से विरल में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा और मुड़ेगा किधर, अभिलंब की ओर। किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर दूसरे तरंगाग्र भी क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, है ना। तो ये जो है भी नॉट वेग से क्या है कि भी नॉट वेग से टी समय में सी बिंदु पर पहुँचती है। और ये ए बिंदु पर कितना, वी एम वेग से टी समय में डी बिंदु पर पहुँचती है। तो इसी चीज़ को मान लीजिए हम लोग कि माना एक्स वाई एक समतल अपवर्तन सतह है, जिस पर ए बी एक समतल तरंगाग्र कितना कोण पर, कौन सा कोण है ये, देख लीजिए, आई कोण पर, कितना कोण पर, आई कोण पर स्थित है। पुनः माना बी बिंदु से, कितना बिंदु से, कौन सा बिंदु से, बी बिंदु से। पुनः माना बी बिंदु से भी नॉट वेग से टी समय में सी बिंदु पर तथा ए बिंदु से भी नॉट वेग से टी समय के बाद डी बिंदु पर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, डी बिंदु पर पहुंचती है। तो देखिए यहाँ से ए से कहाँ पहुंच गई, डी बिंदु पर, ए से डी बिंदु पर पहुंची है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण थी वो बी बिंदु से सी बिंदु पर, बी बिंदु से सी बिंदु पर पहुंची कितना, भी नॉट इंटू टी से, भी नॉट इंटू टी से पहुंची। तो हम लोग बी बराबर क्या ले सकते हैं, भी नॉट इंटू टी। और ए डी बराबर क्या ले सकते हैं, भी नॉट इंटू एम। अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, यानी ऊपर वाला त्रिभुज जो है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे साइन आई बराबर, तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए सी। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब बी सी, है ना। बी सी बटे कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी, है ना। तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, भी नॉट इंटू टी बटे ए सी। अब त्रिभुज ए बी ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पर क्या देखेंगे, साइन आर बराबर ए डी बटे ए सी, ए डी बटे ए सी, है ना। तो साइन आर बराबर कितना होता है, भी नॉट इंटू टी बटे ए सी, भी नॉट इंटू टी बटे भी एम इंटू टी बटे ए सी। ये हो जाएगा किसका, साइन आर का फॉर्मूला। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या लिखे हैं देखते हैं एक बार फिर से। तो समीकरण 1 और 2 में हम लोग क्या किए हैं, साइन आई बटे साइन आर किया और दोनों का मान रख के क्या हुआ, ए सी था कट गया और टी कट गया, बचा कितना, भी नॉट बटे बी एम। और भी नॉट बटे बी एम को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। और म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये किसका नियम है,
यह है स्नेल का नियम। ये किसका नियम है? स्नेल का नियम है। और स्नेल का नियम को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर म्यू जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे माध्यम का अपर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा। और यहाँ पर म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये किसका? स्नेल का नियम है। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया विलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। ये पूरा क्या हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेंथ के सिद्धांत पर क्या सिद्ध हो गया? आपतन का नियम का वर्णन हम लोग कर दिए, है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फेयर कर लीजिए, है ना। तो देखकर फेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक बार लिखा हुआ जहाँ जहाँ है वहाँ कुछ मिटा देता हूँ जो कि फेयर करने में आसानी होगी, है ना। तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, क्या क्या था, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक। अब यहाँ से आप लोग उतार लीजिएगा इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दूसरा देखते हैं क्या है। हाँ, तो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? तो चलिए व्यतिकरण के बारे में जानते हैं। व्यतिकरण क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। तो देखिए, जब समान आवृत्ति और शून्य या नियत कालांतर का दो प्रकाश, शून्य या नियत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? ऊपर में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? नियत। क्या हो जाएगा? नियत। तो शून्य या नियत कालांतर की दो प्रकाश की तरंगें एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता, है ना। एक बार फिर से, जब समान आवृत्ति और शून्य नियत कालांतर की दो प्रकाश की तरंगें एक दूसरे से के साथ अध्यारोपित मतलब होता है कि एक दूसरे को काटते हुए, है ना, अध्यारोपित करती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और दूसरे बिंदु पर न्यूनतम होने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, है ना। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा रचनात्मक व्यतिकरण है और कैसे होगा विनाशी व्यतिकरण, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? पहला है रचनात्मक व्यतिकरण। क्या है? रचनात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक व्यतिकरण, तो व्यतिकरण का वह प्रकार जिसमें तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, उसे रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। अब समझिए, जब दो प्रकाश मिलेगी, दो प्रकाश जब जाएगी और दोनों के कारण जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रचनात्मक व्यतिकरण कहेंगे। तो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्रकाश की तरंग ये है ना, और दूसरा प्रकाश की तरंग जो है, एक और प्रकाश की तरंग है ये, है ना। ये प्रकाश की तरंग है। जब दोनों मिलेगी तो कैसा होगा? तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, समझिएगा। जब दोनों प्रकाश की किरण मिलेगी तो ये इस प्रकार से होगा। एक इधर से जाएगा और दूसरा फिर इसी के पास आकर कटते हुए चले जाएगी, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का जो शीर्ष है ये क्या है? एक ही साथ जा रही है। और दोनों का जो गर्त है, गर्त मतलब नीचे वाले भाग को गर्त बोलते हैं, है ना। तो ये जो शीर्ष है ये एक ही साथ है, और ये गर्त जो है ये भी क्या है? एक ही साथ है। ये जो गर्त है ये भी क्या है? एक ही साथ है ना। तो शीर्ष और गर्त दोनों क्या है? एक ही साथ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रचनात्मक व्यतिकरण। जब दोनों मिलेगा तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण क्या है। विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या कह रहा है कि व्यतिकरण का वह प्रकार जिसमें प्रकाश के
अध्यारोपण, यहाँ आधार ओपन लिखा गया है, इसको हम लोग कट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अध्यारोपण। क्या लिखेंगे? अध्यारोपण। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। ये आधा ओपन नहीं होगा, ये क्या लिखाएगा? अध्यारोपण। अध्यारोपण क्या लिखाएगा? अध्यारोपण। इसको लिख लेंगे हम लोग अध्यारोपण, है ना। व्यतिकरण का वह प्रकार जिसमें प्रकाश के तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम कैसे होगी समझिएगा। यहाँ पर दो प्रकाश की तीव्रता हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर एक प्रकाश की तीव्रता ये हो गई, है ना, और दूसरा प्रकाश की तीव्रता हम लोग इसको ले लेते हैं। इस बार ये नीचे से जाएगा और दोनों कुछ इस प्रकार जब मिलेगा तो इस प्रकार से होगी। एक ऊपर से, एक ऊपर से ऐसे जाएगा और दूसरा नीचे से ऐसे जाएगा। तो ये जो प्रकाश की तीव्रता है इसमें देखिए शीर्ष और गर्त दोनों का अलग अलग है, और इस प्रकार के प्रकाश की तीव्रता को हम लोग क्या बोलेंगे? विनाशी व्यतिकरण। क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे शेयर कर लीजिएगा, या फिर नोट्स में भी यही चीज़ है। अब नोट्स में भी देख कर लिख सकते हैं। फिगर सहित बनाना है आप लोगों को, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।